एशिया कप के आगाज़ से ही राशिद लतीफ़ साहब हमसे कहते आ रहे हैं कि वी नीड टू वॉच आउट फॉर श्रीलंका, क्योंकि ये टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले भी मैचेस में उन्होंने दिखाया, लेकिन आज जिस तरह से एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के आगे राशिद भाई ये ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, बाकायदा प्रोफेशनल्स की तरह इस टोटल को इन्होंने टैकल किया एंड दे आर सो क्लोज टू विनिंग। टेक्निकल साउंड प्लेयर हैं और सिंगल्स का वैल्यू देते हैं, चाहे कोई भी क्रिकेट हो। लेके जैसे स्ट्राइक और रोटेट पार्टनरशिप, यही मेन चीज़ होती है किसी भी फॉर्मेट में। और आज भी देखें सबसे छोटी पार्टनरशिप जो 22 की है उसके अब 25 की करते हैं, 31। तो T20 में छोटी छोटी अगर पार्टनरशिप आपकी होती जाए तो आप मैच जीत सकते हैं। करीब पहुंच गए हैं। और जिस तरह से इन्होंने एक कैच के अलावा फील्डिंग बहुत अच्छी हुई, वो भी नबी का कैच था, बहुत ज़बरदस्त ट्राई की थी और वो छूट गया। और उन्हीं बॉलर को 6 छक्के लग गए, 5 छक्के लगे, 6 छक्के लगे। वहाँ से गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर हो गया, लेकिन फुल मार्क टू श्रीलंकन टीम, जिन्होंने बहुत ही अच्छी क्लिनिकल बैटिंग बॉलिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि अच्छी टीम है। दूसरे नंबर पे नहीं बोलूँगा, अच्छी टीम है। एब्सोल्युटली, ये पहला, दूसरा, तीसरा ये भी आजकल फॉर डिस्कशन से एक सिलसिला शुरू हुआ है। बट सिक्कू भाई, क्रिकेट का ये असूल है, खासतौर पर T20 क्रिकेट का, कि जो उस दिन अच्छा खेलेगा, जो डिसिप्लिन का मुजाहरा करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा, वही जीतेगा। और आज जिस तरह श्रीलंका ने खेला है, पहले उनके बॉलर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, हाँ 1 ऑड ड्रॉप कैचेस थे, लेकिन उसके अलावा जनरली अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया उन्होंने। उनके बॉलर्स, खासतौर पर उनके सीमर्स ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। कुछ गलतियाँ उनसे ज़रूर हुई, आखिरी ओवर जैसे विलाल अकी को दे दिया, उनको बहुत रन पड़ गए। उसके अलावा श्रीलंका ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और वो देखे ना, 16 ओवर में 17 ओवर में सिर्फ 114 रन थे, मगर वो आखिरी के 3 ओवर उनके बड़े खतरनाक हो गए। और मैं हैरान था उस लेफ्ट आर्म स्पिनर को, वो ऐसा लग रहा था वो छक्के खाना चाह रहा है, उसको ऑफ स्टंप के पर दिए जा रहा है। उसने पहला छक्का ऑफ स्टंप पे, दूसरा ऑफ स्टंप पे, फिर वहां से मैं हैरान था कि उसने कोशिश ही नहीं की कि ड्रिफ्ट करके अंदर ले आए, टांगों पे ले आए। एनीवे, अच्छी टीम को जीतना चाहिए, अच्छी टीम जीतती है। और श्रीलंका लग रही है कि बहुत अच्छी टीम है, मज़ेदार टीम है, और इसके साथ मैच खेलने का भी पाकिस्तान को भी मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो जीत गए लग रहा है। 12 बॉल में उनको 10 रन चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो जीत गए। तो मैं मुबारकबाद अभी दूं ना दूं समझ में नहीं आ रहा, चलो हम इंतजार कर लेते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं श्रीलंकन प्लेयर्स, बिकॉज आज पहले जिस तरह बैटिंग में प्रेशर, बॉलिंग में प्रेशर कायम किए रखा अफगानिस्तान की टीम पर, उसके बाद बैटिंग में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया अहमद, दिस इज़ हाउ प्रोफेशनल टीम्स शुड प्ले। श्रीलंका के पिछले अगर हम 5-6 साल उठा के देख लें तो ये भी परेशान ही रहे हैं, कभी कोई प्लेयर अंदर आता, कभी कोई प्लेयर अंदर आता। लेकिन अब जो इनका स्क्वाड है, इसको काफ़ी टाइम दिया है इन्होंने, माइलेज दिया है। ऐसा लगता है कि अब ये स्क्वाड सेटल्ड है एंड दे आर रेडी फॉर बिग मैचेस एंड बिग टीम्स। बनाए ना, आप देख लें कि जब सीनियर्स गए तो उसके बाद जो नीचे इनका भी प्लेयर्स थे उस तरह डेवलप नहीं थे। क्या किया उन्होंने, यंगस्टर्स जो हैं उनको बनाया, उनको टाइम इन्वेस्ट किया, उनको मैचेस खिलाए, एक्सपीरियंस दिया। और यही वजह है कि राशिद भाई उस दिन भी बात कर रहे थे कि नंबर 2 की टीम राशिद भाई को लगता है कि ये है, बिल्कुल वो साबित भी कर रहे हैं। और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल इसी तरह की हैं कि उनको कहा जा सकता है कि हाँ यार अच्छी टीम है, इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेल रही है। उनके प्लेयर्स जो हैं, जिस तरह राशिद भाई भी बात कर रहे थे, पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं, सिंगल्स को वैल्यू देते हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी जो बेसिक्स होती हैं वो क्रिकेट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे क्रिकेट जितनी भी इवॉल्व हो जाए, लेकिन वो बेसिक्स विल रिमेन द सेम, और वो बेसिक्स पूरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान ने दिल जीते, अच्छी क्रिकेट खेली, मजा दिलाया है। पीछे 1-2 इवेंट्स के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया है एशिया की, बाकी ज्यादातर टीमें नहीं कर पाई सिवाय भारत के। लेकिन अफगानिस्तान वो एक टीम थी जो क्वालिफाई कर रही थी, जिसको देखते हुए लग रहा था कि हाँ अब तो ऊपर से ऊपर को ही जाना होगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में ये पता नहीं कौन सी अफगानिस्तान आई है। अफगानिस्तान को इतनी गंदी क्रिकेट खेले हुए देखते हुए भी हमें मतलब 1.5-2 साल हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ही स्विच ऑन, कोई कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई मसला उनका चल रहा है। बिकॉज जिस तरह की अभी राशिद खान के पिछले मैच के अंदर भी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जब मैच के बाद, हारने के बाद, तो वो कोई मजा आ नहीं रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ग्राउंड के अंदर इस तरह की टीम है नहीं। अफगानिस्तान में बाहर जो उनके फैंस हैं वो तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ग्राउंड के अंदर बड़ी फ्रेंडली सी टीम है। काफी चीजों को वो जो है पेयर करती हैं, हौसला दिखाती हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर काफी चीजें एक्सपोज होके आ रही हैं अफगानिस्तान की,
उनके जो प्लेयर्स का एटीट्यूड है, जो आपस में एक यकजहती है। अहमद, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। यहाँ जरा हम ताज़ा तरीन खबर अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लें कि श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली है। श्रीलंका ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई तो तभी कर लिया था जब श्रीलंकन टीम ने 101 रन बनाए थे चेजिंग 170, लेकिन उसके बाद श्रीलंकन बैटर्स रुके नहीं, क्योंकि आज वो सोच के आए हुए थे कि उन्होंने कामयाबी हासिल करनी है, रिदम को तोड़ना नहीं है, मोमेंटम को अपने साथ रखना है। आज इवन दो मोहम्मद नबी ने रिदम अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया था अफगानिस्तान की बैटिंग इनिंग्स के एंड में, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंकन बैटर्स ने पॉजिटिव क्रिकेट का मुजाहरा किया। प्रोफेशनल्स की तरह आज उन्होंने इस 170 के टारगेट को एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप के सामने चेज डाउन किया और नफे तुली बैटिंग का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका ने यहां पर कामयाबी हासिल की है। जितनी तारीफ की जाए कुशल मेंडिस की वो कम है, जिन्होंने नॉट आउट रहते हुए 52 गेंदों पर 74 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 142.31। कहीं कुशल मेंडिस की बैटिंग देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो स्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कदम का इस्तेमाल करके या विकेटें छोड़कर बहुत ज़्यादा रैश शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी हासिल कराई। राशिद लतीफ़ साहब, हम अफगानिस्तान की बॉलिंग की बहुत बात करते हैं और कोई शक नहीं है उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, क्वालिटी बॉलिंग है, लेकिन श्रीलंका ने साबित किया है कि अगर आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आपके आर्सेनल में हैं, तो आप इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 170 रन भी आसानी से चेस कर सकते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के लिए रीथिंक का मौका है अब इसके बाद। अब मिडिल ऑर्डर स्पेशली पेसर चाहिए हमको। इनके स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग शारजा में नहीं की, वो इनकी पिच थी, सबको तवक्को थी कि वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्पिनर बहुत हेल्पफुल नहीं होते। अबू धाबी में अगर देखेंगे सेमिंग अराउंड होता है, बॉल जाती है, पेस मिलती है आपको। और अगर आप ने बॉलिंग देखी होगी पेसर्स की, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। यहाँ पे वो थोड़ी सी बॉल अगर गीली हो जाए तो न्यूट्रलाइज हो गए बड़े बड़े बॉलर। अगर आखिर ओवर में मुजीब बॉल कर रहा है, 38 ऑलरेडी दिए हुए थे इस शॉट से पहले, तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते इस बॉल को एंड पे। इसी तरह नूर सबसे अच्छा बॉलर था, उनको आप 14वें 16वें ओवर में करा रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास पेसर्स नहीं है। यहाँ पे अच्छा पेसर बॉल के से बड़ा फ़र्क पड़ता है। शायद यही बड़ी गलती हुई है इनको, लेकिन इनको जो ज़रूरत है बॉलिंग इनकी आ जाएगी। एक दो नवीन है, दूसरे बॉलर हैं, वो खेलेंगे, ठीक हो सकता है। यहाँ पे पेसर एक और होना चाहिए था, लेकिन इशू इनके 4 और 5 नंबर पे आ रहा है। आज रसूली को खिलाया, इससे पहले गुलबदीन 4 नंबर खेले, उससे पहले नबी 4 नंबर खेले, उससे पहले उमर दई 4 नंबर खेले, 4-5, फिर करीम को आज 3 नंबर शायद भेजा है। तो इनको आइडिया ही नहीं हो रहा कि इनकी बैटिंग कितनी वीक हो गई है। भले पुराने प्लेयर्स होते, थोड़े नजीबुल्ला था, दरान होता, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था, लेकिन उनको एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हमें कोई 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना था। शायद इनकी सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती हुई और ये प्लेयर ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि ये अब क्विक लर्नर है, क्विक अपनी चीज़ों को ठीक करते हैं। और अफगानिस्तान को ज़रूरत है, इस खत्ते की बेहतरीन टीम बनने जा रही थी, लेकिन अचानक से बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट्स में, लाइक ट्रायंगुलर में और यहाँ पे बड़ा झटका लगा इनको। किसी भी टीम में सिकू भाई अगर एबिलिटी ना हो फ्लेक्सिबल होने की, यानी कि हम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएं, कोई भी टीम अगर टॉस जीतकर सिर्फ बैटिंग कर रही हो, वो हल्की टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ भी बॉलिंग नहीं कर रही है या चेस नहीं कर रही है, नोइंग के जब आप चेस कर रहे होते हैं ड्यू की वजह से बॉल ज़्यादा बल्ले पर आता है, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, चेस करने में उसको तरजीह दे रही है। अब श्रीलंका भी देखें, आज भी चेस करके जीते, दे बिलीविंग इन देमसेल्व्स कि वो चेस कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका यहां तक पहुंची है। श्रीलंका की तो हमेशा से तगड़ी टीम रही है। अफगानिस्तान नए हैं, नए आने के बाद, और मतलब उनको टेस्ट स्टेटस तो नहीं है ना, नए इस लिहाज से कह रहा हूँ, नए आए और वो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लोगों को डरा के रखा, टीमों को, कि हम कभी भी कुछ कर सकते हैं। मगर मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब वो शायद वो एक होता है ना, थकन सी हो गई है, कि एक वो जो उनका जो परफॉर्मेंस थी उसमें जो डिप आया है, कि वो अचानक ऐसा लग रहा है मुझे कि वो थक गए हैं। होता है ना कि कुछ चेंज चाहते हैं, और चेंज क्या होगा, कप्तान को चेंज करें, लोगों को, लड़कों को चेंज करें, ये चीज़ जो है वो नज़र आनी चाहिए। देखते हैं। और राशिद उनके साथ रहा है, तो राशिद इस पर बात करे बाद में, अहमद के बाद। राशिद ये बताए कि यार ये जो चेंज मैं कह रहा हूँ कि वो मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कि उनके लड़कों के दरमियान कुछ चेंजेस आने चाहिए, कप्तानी की, दूसरी चीज़ों की। आ जाए राशिद भाई, मैं अहमद भाई के पास चला जाता हूँ उसके बाद। नहीं, बैटिंग का मैं जो अभी भी बात होती है, अफगानिस्तान जो उनके सीनियर प्लेयर हैं जो अंडर में खेलते थे, वो अभी बहुत रन कर रहे हैं, उनका भी यही इशू है मिडिल ऑर्डर का।
मिडल देखें, गुरबाज जिस दिन नहीं करता, ज़दरान जिस दिन नहीं करेगा, सिद्दीकुल्ला 3 ऊपर के बैट्समैन हैं, अगर तीनों चले जाते हैं विद इन 5 ओवर्स, आपके पास फिर एक ही होप है, वो नबी की है। और नबी आज 7वें नंबर पे आए, इससे पहले ऊपर आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी ऊपर आए और ऊपर आए हैं। तो नबी को चाहिए 24 बॉल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और उसको भी आज मतलब कि गिफ्ट मिला है बहुत बड़ा, जो कि वो खेलते ही स्पिनर पे आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि आप IPL देख लें, PSL देख लें, जब वो खेल रहा होता है तो पेसर लगा देते हैं। आज उसको लास्ट ओवर में गिफ्ट दिया है। और ये एक और मैच मुझे याद आया था मोहम्मद नवाज वाला, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये टैक्टिकली बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपने मैच दे दिया उनको। ये ऐसे ऑप्शन नहीं दे, ये बहुत बड़ा ऑप्शन दिया था। वो तो बॉल के लिए हो गए, वरना श्रीलंका के लिए आसान नहीं होता। तो लेकिन इनके लिए मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर को और एक पेसर इनको चाहिए। इनके पास स्पिनर्स आ रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, इनके पास पेसर नहीं आ रहे। जब से 2-3 गए हैं, इनके पास आ नहीं रहे। तो नवीन की फिटनेस का इशू है, और नवीन अच्छा यहाँ पे अबू धाबी में होना चाहिए था, खेलना चाहिए था उसको।